This is the story of class 10 from Footprint Without Feet book. First chapter, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. A Triumph of Surgery. I will explain the heading. Triumph, that means Jeet. Surgery here refers the veterinary hospital where animals are treated by the doctors. In this story, we will know how a doctor treated the pet. Now let's begin with the chapter. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had been hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rummy, started straight ahead, and his tongue lobed from his jaws. I refers to the narrator of this story and doctors whose name is हैरियट. तो यहाँ पे डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं ट्रिकी को लेकर. ट्रिकी एक डॉग का नेम है इस स्टोरी में. तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सबका कैरेक्टर. ट्रिकी कौन है? डॉग है. हैरियट कौन है? वो डॉक्टर हैं. किसके? तो जानवर के, जो कि ट्रीटमेंट करते हैं सभी पेट का. तो वो हैं. तो वो बोल रहे हैं कि हम ट्रिकी को देख के बहुत ज़्यादा वरीड हैं, और वो क्या करते हैं, अपने कार को साइड करते हैं, स्ट्रीट पे साइड करते हैं, और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं उसको देखकर, उसके अपीयरेंस को देखकर जैसा वो हो चुका था. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विच अ लेग एट ईच कॉर्नर. यहाँ पे सॉसेज, ब्लॉटेड सॉसेज कहने का मतलब है कि बिल्कुल सिलेंड्रिकल टाइप्स, जैसा कि पूरा एकदम गोल मटोल हो जाना, बस दोनों तरफ से लेग निकले रहना, इस तरह से उसका अपीयरेंस हो चुका था डॉग का. मतलब वो काफ़ी हैवी हो चुका था. हिज आई ब्लड सूटेड एंड रमी. ब्लड सूटेड यहाँ पे बोल रहा है मतलब उसका आँख काफ़ी रेड हो चुका था, और आँख से भी उसका पानी रमी है. रमी दैट मीन्स उसके आँख से पानी निकल रहा था. स्टार्टेड अ स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग्स लुप्ड फ्रॉम हिज सॉ. और उसका जीभ भी बाहर आ गया था, जिससे कि हमेशा पानी निकल रहा था. तो ये सभी चीज़ों को देखकर जो मिसेस ये थे हैरियट थे, मिस्टर हैरियट, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे. मिसेस पॉम्प्रे hastened to explain. He was so listless. Mr. Herriot, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up some malts and cold liver oil and bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब मिसेस पॉम्प्रे उसकी ऑनर है, उस डॉग की ऑनर है, ट्रिकी की ऑनर है, जो कि एक्सप्लेन कर रही है उनके सामने डॉक्टर के, मिस्टर हैरियट जिनका कि नाम है, वो डॉक्टर हैं, उनके सामने बोल रही है कि मैं तो इसका जो एनर्जी कम रहा है, इस सब चीज़ों को देखकर मैं इसके खाने में बहुत सारा चीज़ ऐड भी की हूँ, जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया, माल्ट हो गया, कोल्ड लीवर. ये माल्ट जो है वो रेफ़र कर रहा है गेहूं से बना हुआ जो वेराइटी होता है ना, जैसे कि बॉर्नवीटा हो गया, या जो कि हम लोग दूध में मिक्स करके खाते हैं, ये वहाँ पे रेफ़र कर रहा है. और कोल्ड लीवर ऑयल दैट मीन्स कि ये जो फिश से निकलता है, जो गोली जैसा बना के बेचा जाता है, तो वो उसको भी वो देती हैं. और हॉर्लिक्स उसको रात में सोने से पहले देती हैं, इसलिए ताकि उसके अंदर एनर्जी आए और वो ज़्यादा एक्टिव हो. और उस इतना कुछ बोलने के बाद वो बोल रही है कि इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं देते हैं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. अब वो डॉक्टर उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुम वो कट की जो तुमको हम मना किए थे, मतलब कि उसको मना किए कर चुके थे डॉक्टर कि इसको मीठा नहीं देना है, तो वो उससे पूछ रहे हैं क्या तुम उसको कट की. ओ आई डिड फॉर ए बाइट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. ही डज लव क्रीम्स केक एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. अब वो कह रही हाँ हम कुछ दिनों के लिए तो किए थे, लेकिन वो बहुत कमज़ोर पड़ने लगा था, और हम इसको कमज़ोर
पढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं और हम इसको कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा लव करती थी। समझ सकते हैं कि जब वो इतना सारा चीज़ उसको दे रही है खाने के लिए, जो कि इंसान को भी जल्दी नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सारे चीज़ नहीं खा पाते हैं, वो अपने पेट को दे रही थी। तो वही वो बोली कि हम इसको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्रीम केक्स चॉकलेट ये सब इसको बहुत पसंद है, तो हम इसको मना नहीं कर सकते हैं। तो वो फिर बोली कि हम कुछ दिनों के लिए रोके, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू कर दिए। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द टरेबल ट्रिक इज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीडी। अब वो जो डॉक्टर थे उसके तरफ देखते हैं, डॉग के तरफ। वो बोले कि उसमें एक ही फॉल्ट था, फॉल्ट ये था कि वो बहुत ज़्यादा लालची था, मतलब वो खाने के प्रति थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसको खाना कुछ भी दे दो वो मना नहीं करने वाला है, ये आगे यही बताने वाले हैं। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। सेम बात यही कह रहे हैं कि वो जो है कभी भी मना नहीं करता था खाने के लिए, और उसको रात में सुबह में दिन में कभी भी दे दो वो रिफ्यूज़ तो करता ही नहीं था, कुछ भी दे दो वो खाने के लिए तुरंत टूट पड़ता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पॉम्फ्रे हैडंट मेंशन। और वो सब सोच कर भी आश्चर्यचकित है कि बहुत सारा चीज़ तो ऐसा है जो मिसेस पॉम्फ्रे जो थी वो मेरे सामने नहीं मेंशन की कि हाँ ये सारे चीज़ देते हैं। वो तो बहुत कम चीज़ मेंशन की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको देती थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब वो उससे पूछ रहे हैं क्या तुम इसको एक्सरसाइज करवाती हो। वेन ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू सी, बट हॉड किंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ lumbago, so there has been no ring throwing lately। अब बोल रहे हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं हम इसको लेकर वॉक के लिए निकलते तो हैं। यहाँ पे एक वर्ड है हॉडगिंग, ये उसका नेम है किसका, गार्डनर का, मिसेस पॉम्फ्रे का, गार्डनर का। और ये लम्बैगो जो है वो एक बीमारी है जो कि बैक में पेन होने लगता है ना, पीठ पीठ कह सकते हैं, पीठ के नीचे में, तो वो है। तो बोले कि वो मेरा अभी उस चीज़ से फेस कर पा रहा है, इस वजह से ये जो ट्रिकी है वो क्या नहीं खेल पा रहा है, रिंग थ्रोइंग। रिंग थ्रोइंग मतलब कि रबड़ का जो था रिंग वो फेंकता था, और वो जो ट्रिकी था वो उसको कैच करने के लिए उसको लपकता था, तो वो चीज़ वो नहीं खेल पा रहा है। बाकी थोड़ा मोड़ा वॉक के लिए उनके साथ जाता है, जैसा कि वो देख रहे थे। आई ट्राई टू साउंड सर्व, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आप इसके मील में कटौती नहीं किए, अगर नहीं काटे, तो सच है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। वो बोल रहे हैं कि आप अपने हार्ट को थोड़ा सा सख्त बनाइए, ये जो इसके तरफ इतना पोलाइटनेस है उसको थोड़ा सा समझिए कि इसके लिए बेटर होगा, उसको थोड़ा सा कीजिए स्ट्रॉन्ग, और इसके मील से डिनर से थोड़ा कट कीजिए खाना को। मिसेस पॉम्फ्रे रंग हर हैंड्स, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया ना WRUNG, रंग, रंग दैट मीन्स ये जो हैंड इस तरह से की हुई है ना उसी को कर रहा है। रंग्स हिज हर हैंड, ओ आई विल मिसेस हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। अब क्या है, अब वो बोल रहे हैं कि हाँ आप तो सही कह रहे हैं मिस्टर हैरियट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ हम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फिर वो क्या हुआ कि वो उस पे रोड पे वॉक करने लगी, हाथ को पैर को हिला हिला कर। तो जिस तरह से वो वॉक कर रही थी ना, वो जो पेट था डॉग हैरियट वो भी उनको फॉलो कर रहा था, उसी तरह से वो भी वॉक करने लगा। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat. He was a whole wardrober of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pomfrey। अब वो बोल ही रहे थे यही सब चीज़ों को कि उनको भी पता है कि वो ये सब चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके लिए बहुत सारे ड्रेस थे, अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग ड्रेस, बारिश के लिए रेन कोट, ठंड के लिए कोल्ड, बहुत वेराइटी के कोट थे उसके पास। उसको डेली उसको चेंज करती थी और बदल बदल कर उसके लिए लाती थी।
The accepted call come within a few days. Mrs. Pomfrey was distraught. Tricky wouldn't eat nothing, refuse even his favorite dishes, and beside he had bouts of vomiting. अब क्या हुआ, मिसेस पॉम्फ्रे को ये सारा चीज़ तो हैरियट को तो ये सारा चीज़ मालूम ही था, जैसा कि यहाँ पे यही कह रहे हैं द एक्सपेक्टेड कॉल, मतलब कि उनको ये सब चीज़ पता ही था कि हाँ कुछ दिनों में मेरे को कॉल आएगा ही। वो मिसेस ये पम्फ्रे जो है वो हमको बोलेंगी ही कि हाँ उनके साथ ऐसा घटना घटा है, क्योंकि वो जब मील कर्म करने के लिए तैयार नहीं है, उसका वो खुद करी कि मेरे से ये नहीं हो सकता है, तो ये करने के लिए जब वो तैयार नहीं है तो ऐसा होगा ही। फिर वो जैसा वो सोच रहे थे तो उनको कॉल आ गया, और वो क्या कंप्लेन की कि ये जो ट्रिकी है वो सब कुछ खाने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है, यहाँ तक कि उसका जो फेवरेट डिश है वो सारा चीज़ भी, प्लस उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी हो रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग पेंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। बोल रहे हैं कि अब वो बोल रही है उस डॉक्टर से कि अब ये दिन भर सोया रहता है चटाई मैट जिस टाइप से, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा लग्जरियस बेड लगाया जाता था तो उस पर, और ये मतलब कि चल भी नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा वो हैवी हो चुका है कि वो बिल्कुल भी मतलब मोशनलेस हो चुका था। एक्सपे कहाँ I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब वो पहले से ही ये सारा चीज़ प्लान बना के रखे थे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इन एडवांस, प्लान वो सारा एडवांस में ही बना के रखे थे। वो यही सोचे थे कि ट्रिकी को फॉर ए पीरियड, दैट मीन्स कि कुछ समय के लिए उसको घर से बाहर रखना पड़ेगा, मतलब उस घर से बाहर, वो जो रह रहा था अपने मिस्ट्रेस के साथ उनसे अलग करके कहीं बाहर रखना पड़ेगा। और वो उनको सजेस्ट किए कि उनको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। फोर्थ नाइट, यहाँ पे फोर्थ नाइट जो है वो ड्यूरेशन है 15 दिन का, तो वो अब उस मिस्ट्रेस को बोलते हैं कि इसको फोर्थ नाइट मतलब 15 दिनों के लिए हमको रखना होगा हॉस्पिटल में, अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर, मतलब अपने निगरानी में, और देख रेख करना होगा कि क्या है नहीं है, क्या प्रोग्रेस है। द पुअर लेडी almost swooned. She was sure he wouldn't pine and die if he didn't see her every day. अब वो जो लेडी थी वो बिल्कुल स्वंड हो चुकी थी। स्वंड यहाँ पे बता रहा है मतलब बेहोश की हालत में हो चुकी थी, बिल्कुल बेहोश, ये सारा चीज़ सुन के, क्योंकि वो नहीं रह सकती थी बिना ट्रिकी को देखे हुए और ट्रिकी उनको देखे हुए। इन दोनों को आपस में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। बट आई टूक अ फायर लाइन। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pomfrey's wailings, I marched out the car carrying little dogs wrapped in a blanket. अब वो बोल रहे थे कि इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है ट्रिकी को बचाने का, अगर बचाना है तो फिर ये करना ही होगा। तो बिना देरी किए हुए वो कार पे ट्रिकी को रैप करके ब्लैंकेट में उसके बाद फिर ले गए। द इंटायर स्टाफ वॉज रस्ट एंड मेड रस्ट इन द आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट क्यूशन, टॉयज, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, रिलीजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब क्या हुआ, अब सभी स्टाफ जो थे वो जब ट्रिकी का जाने का हो गया तो सभी लोग रखने लगे उसका दिन का बेड, रात का बेड, फेवरेट क्यूशन, क्यूशन होता है पिल्लो टाइप से छोटा छोटा जो कि रखा रहता है सोफे, इस पे ये सोफ़ा जो लगाते हैं ना हम लोग घर पे, उस पे जो रखा रहता है छोटा छोटा, उसी को क्यूशन कहते हैं, पिल्लो जैसा। तो वो लोग सभी उसका लाकर कोट बाउल, सपर सबको बता चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। सपर दैट मीन्स इवनिंग मील, लंच बाउल, ब्रेकफास्ट बाउल, ये सारा चीज़ लाकर उसका बिल्कुल गाड़ी फुल हो चुका था। अब वो स्टार्ट कर चुके थे। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्रे विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रो द विंडो। अब क्या हुआ, वो अपना कार स्टार्ट कर चुके थे, तभी वो रो तो रही थी, लेकिन फिर अचानक से उनके माइंड में आया तो वो क्या किए कि कोट उसका फेंके कार में, चलती हुई कार में फेंके, क्योंकि उनको उस समय भी केयरिंग था कि वो ठंड लग जाएगा उसको, और वो अभी कोट नहीं पहने हुए, तो वो चलते हुए कार में उसका कोट फेंकी। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइवर, एवरीबडी वाज इन टीयर। वो अब जो थे देख रहे थे, कौन,
मिस्टर हैरियट डॉक्टर, वो देख रहे थे शीशे में, मिरर में, जब कार स्टार्ट कर चुके थे। सभी लोगों के आंख में आंसू था, सभी लोग रो रहे थे। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। आउट ऑफ द रोड आई ग्लेज्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल्स गैस्पिंग ऑन द सीट by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort of wagging his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब क्या हुआ, थोड़ा आगे गए तभी क्या देखे कि ये उसको देख रहे थे डॉग को, तो वो बिल्कुल सुस्त पड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था। फिर वो उसके ऊपर हाथ रखे, सहलाए, तो फिर वो भी उनको टेल हिलाकर थोड़ा सा, एक होता है ना ब्रेव वाला अटेंशन देना, वो अटेंशन दिया। फिर वो बोले, मुझे पता है अभी तुम्हारे अंदर कोई किक नहीं है, किक इन यू दैट मीन्स कि मूवमेंट, एक्टिवनेस, ये सारा चीज़ नहीं है, बट डोंट वरी, ये सारा कुछ सही हो जाएगा, मैं सही कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, ट्रिकी लुक्ड down at the noisy pack with dull eye and when put down on the carpet. अब क्या हुआ, जैसे ही सर्जरी के लिए ट्रिकी को, मतलब कि जहाँ पे सारे डॉग थे वहाँ पर ले गए। फिर क्या हुआ, वहाँ पे सभी जो थे वो उसके राउंड राउंड कर रहे थे, क्योंकि वो न्यू गया था वहाँ पे, तो सभी डॉग जो थे उसको राउंड राउंड कर रहे थे। और उसका आँख बहुत ज़्यादा डल था, मतलब वो देखने में भी समर्थ नहीं था, इतना ज़्यादा उसका ये खो चुका था, न्यूट्रिशन का कमी हो चुका था, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुका था और मोशनलेस हो चुका था। बेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, अब वो उसको वहाँ पे रखे तो वहाँ पे ही लेटा रह गया, कोई मोशन नहीं, कुछ नहीं। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनट्रेसिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। क्या हुआ, स्नीफिंग मतलब SNIFFING, स्नीफिंग यहाँ पे मतलब है कि डॉग का आदत होता है ना किसी भी चीज़ को सूंघना, तो सभी डॉग जो थे उसके राउंड राउंड कुछ सेकंड के लिए घूमे, फिर उसको सूंघे, लेकिन देखे कि उसमें बिल्कुल भी कुछ भी मोशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट वो नहीं ले रहा है, तो सभी लोग उसको फिर क्या किए, इग्नोर करके वहाँ से चले गए। आई मेड अप ए वेट फॉर हिम वार्ड लूज बॉक्स नेट टू द अदर वेयर द अदर डॉग स्लिप। नेक्स्ट, अब बोल रहे हैं कि वो उनके लिए बेड लगाए, वार्म बेड, क्योंकि उनके लिए बेड ऑलरेडी भेजा ही गया था, तो वार्म बेड लगाया एक बॉक्स में, जहाँ पे कि वो आराम से सो सके, अलग नहीं, वही सारे डॉग के बीच में भी लगाए जहाँ पे कि वो आराम से सो सकता था। फॉर 2 days आई कीप्ड एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिन के लिए वो बिल्कुल अपने नज़रों के सामने रखे, उसको बिल्कुल भी फूड नहीं दिए, बस थोड़ा पानी देते थे, उसी से वो चल रहा था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विपरिंग व्हेन ही हैड डॉग्स इन द यार्ड। अब क्या हुआ, दूसरे दिन के अंत में, मतलब रात में, वो थोड़ा मोड़ा अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेने लगा। पहले बिल्कुल मोशनलेस था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, सभी उसके पास आ भी रहते तो वो इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्ट को लेने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the grey house and his friends. यहाँ पे JOE जो है ना, ये नाम है ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड एक वेराइटी होता है डॉग का, तो वही ग्रे हाउंड का जो था वो जो नाम था, तो वो जो थे वो उसको देख रहे थे उसके तरह। टिकी टॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय द जो, मतलब जो भी उसको जाके उससे थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन शो किया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोलिंग इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन एंड गार्डन। टिकी फॉलो देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब क्या हुआ, सभी लोग गार्डन की तरफ जाने लगे, तो ट्रिकी भी उन लोगों को फॉलो करते हुए उधर जाने लगा, क्योंकि वो थोड़ा फैट था, थोड़ा मोटा था, लेकिन स्लीप करते करते, रोल करते करते, मतलब घूमते घूमते जाता था, तो वो स्लीप कर जाता था या कभी कभी पलट पलट कर, इस तरह से वो भी उनको फॉलो किया और जाने लगा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच वाइल Tristan slopped the food into the bowls. उसके बाद क्या हुआ, वो सभी को दिए खाने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारा डॉग था, तो उन सबको दिए खाने के लिए। तो क्या देखे कि सभी के बाउल्स को वो देख रहा था।
और ये जो था ट्रिस्टन एक डॉग का वेराइटी है। वो ऐसे भी डॉग जब खाता है तो क्या करता है ना कि वो गिरा देता है बाहर में। वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मतलब कि ट्रिस्टन जो था वो डॉग का नाम है, वो फूड को जब बाहर गिरा दिया था तो आगे क्या, देयर वॉज ऑन द अनयूजुअल हेडलॉन्ग्स रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज able to have some competition for the last part of his meal। अब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे डॉग होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन होता है कि हम इतना खाएंगे, हम इतना खाएंगे। अगर हम जल्दी जल्दी नहीं खाए तो फिर वो ज़्यादा खा लेगा, हम नहीं खाएंगे। तो इस तरह से उन वो सारे डॉग के बीच हो रहा था। सभी आपस में कंपटीशन कर रहे थे और सभी काफ़ी फास्टली खा रहे थे, क्योंकि उनको और खाना होता है, और खाना होता है क्योंकि कंपटीशन में थोड़ा लोग ज़्यादा खाते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one of two of them। अब क्या हुआ, जब सभी लोग फिनिश कर चुके थे ना तो ट्रिकी वहाँ पर जाके सभी बाउल्स में जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ था उसको जाके लीक कर रहा था, मतलब कि खा रहा था, इंटरेस्ट खा रहा था। अब उसको खाने में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट। दूसरे दिन जब वो खाना लगाए तो सभी के लिए तो लगाए, प्लस एक एक्स्ट्रा बाउल भी लगाए, मतलब ट्रिकी के लिए भी वो लगाए। तब क्या देखे, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है। कौन सा वर्ड? जॉस्टलिंग। जॉस्टलिंग मतलब एक दूसरे को जो धक्का मार कर नहीं जाते हैं, तो उस तरह से ट्रिकी जा रहा था खाने के लिए, इतना ज़्यादा लपेट मार रहा था। सभी लोग आपस में एक दूसरे को धक्का मारते हुए जा रहे थे। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in her friendly screaming। अब क्या हुआ, बोल रहे हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगा था, बहुत तेज़ी में प्रोग्रेसिंग में था, और उसके ऊपर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया गया था, ना कोई दवा का यूज़, ना कोई इंजेक्शन का यूज़, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ था। वो आ गया था, खुद रिकवर हो रहा था। फिर वो सभी से फ्रेंडली हो गया, सभी के साथ घूमने फिरने लगा। ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड एंड स्क्वायर्ड एवरी फ्यू मिनट्स। ही बिकम एन एक्सेप्टेबल मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली स्लीकी लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, फ्रीटिंग लाइक ए टाइगर ऑफ हिज शेयर एट द meal time and haunting rats in the old hen house at night। he had never had such a time in his life। अब क्या, वो सभी से फ्रेंडली हो गए थे, सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए थे, क्योंकि वो भी उन्हीं लोग की तरह करने लगा था बिहेवियर। पहले वो कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन अब वो लेने लगा था तो सभी लोग कर रहे थे। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो खाने के लिए इस तरह से दौड़ता था। पहले तो उसका पेरेंट्स बताया जा रहा है कि सभी डॉग्स जो थे तो सभी को उतने अच्छे से नहीं रखा जाता था ये, और सभी के जो मिस्ट्रेस थी वो इतने रिच नहीं थी जितना कि ट्रिकी की थी। ट्रिकी का जो था ये बिल्कुल छोटा सा सिल्की ऑब्जेक्ट था, बहुत सॉफ्ट था इसका फर बाकियों के कंपेरिजन में। सैगी क्रू यहाँ पे यही है, सैगी दैट मीन्स कि वो जो फर होता है ना उनका, वही। उसके बाद फिर क्या, मिल टाइम में वो लोग मतलब इस तरह से वो जाता था जैसे कि टाइगर जाता है सभी को धक्का मारते हुए बिल्कुल तेज में। और रात में वो क्या करता था, हंटिंग रैट इन हाउस एट नाइट। रात में वो चूहा भी मारा करता था, जो कि ये काम वो कभी नहीं करता था। ये इस तरह का काम वो कभी अपने लाइफ में किया ही नहीं था। ऑल द वाइल मिसेस पॉम्फ्रे हाउडर्ड anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। bulletins 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 मतलब होता है न्यूज़। ये रहा bulletins मतलब होता है न्यूज़। तो क्या हुआ, ये जो मिसेस पॉम्फ्रे थी उसकी जो मिस्ट्रेस थी, किसकी? ट्रिकी की, वो डजन टाइम्स मतलब एक दिन में वो 12 बार कॉल कर ही लेती थी न्यूज़ लेने के लिए कि आखिर ट्रिकी ने खाना खाया, ट्रिकी का ये सारा चीज़ सही से हुआ, उसका क्वेश्चन चेंज किए, उस क्या है नहीं, ये सारा चीज़ वो न्यूज़ लेती थी। आई डॉक्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर ही क्वेश्चन वेयर बीइंग टर्न्ड, हाँ दिया भी है, क्वेश्चन वेयर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोड वर्क अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। वो बहुत सारा क्वेश्चन करते थे, क्या ट्रिकी का खाना सही से मिल रहा है, उसका वेदर के हिसाब से ड्रेस चेंज हो रहा है, उसका क्वेश्चन जो वो चेंज हो रहा है, मतलब बेड पे कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में, इस तरह का हो रहा था। लेकिन वो सारे क्वेश्चन को वो अवॉइड करते थे, निगलेक्ट करते थे, बस वो एक ही जवाब देते थे, वो ये देते थे कि हाँ सब कुछ सही है, वो सही हो रहा है।
इससे ज़्यादा वो कुछ उसको नहीं बोलते थे। द वर्ड convulsing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. She started to bring round fresh egg, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब क्या हुआ, कन्वेल्सिंग वर्ड जैसे ही सुनी मतलब कि रिकवर हो रहा है, तैसे ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसके लिए एक दिन में 2 दर्जन अंडा भेजा करती थी ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़े और वो खाए, वो जल्दी से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आए और एक्टिवनेस आ जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottle of wine began to arrive, the real positivity of the situation began to dawn on the household. अब क्या हुआ, वो एग के साथ साथ वाइन का बोतल भी भेजने लगी ताकि उसका ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड्स जो है वो जल्दी से रिकवर हो, उसको सही हो जाए। तो वो क्या करते थे कि वो उस तरह से उसको उतना सारा अंडा एक दिन में नहीं खिलाते थे। एक दिन के लिए वो भेजती थी 24 अंडा, जो कि उसके डाइट के लिए सही नहीं था। तो वो क्या करते थे, सभी में बांट देते थे, सभी को 2-2 पीस एग देते थे और उनके साथ जो रह रहे थे फ्रेंड्स, उनको भी वो शेयर करते थे। और उनको तो मज़ा तब आया जब उनको क्या मिलने लगा, वाइन। तो वो वाइन आता था ट्रिकी के लिए, एक आता था ट्रिकी के लिए, लेकिन वहाँ के सभी पेट भी इंजॉय करते थे, प्लस ये भी इंजॉय करते थे। कौन? मिस्टर हैरियट। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and served during the meal. अब क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए वो भेजती थी। अब वो बोल रहे हैं कि लंच हम लोगों के लिए एक ओकेज़न बन गया था, सेरेमिनल मतलब हम लोग जो सेरेमनीज़ मनाते हैं ये सारा, तो वो सब उनके लिए ओकेज़न बन गया था। क्योंकि 2 ग्लास वाइन खाने से पहले, उसके बाद खाने वक्त बहुत सारा, उसके बाद फिर मील के बाद, तो ये सारा चीज़ हो चुका था, वो सिर्फ ट्रिकी के वजह से। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द Bradley came to put a final ace of Tricky's constitution. For a few nights, the fine sprite was rolled around, inhaled and relevantly drunk. अब क्या हो रहा है, उनको पूरा विश्वास था कि ये सारा चीज़ जो हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो ट्रिकी को सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और वो फ्यू नाइट द फाइन स्प्रिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवलेंटली ड्रंक। अब वो क्या करते थे, उस अब आने लगा उनके पास ब्रांडली। ये जो ब्रांडली है ना, ब्रांडली एक ड्रिंक होता है जस्ट लाइक वाइन, उसी तरह का एक ड्रिंक होता है। तो सभी लोग क्या करते थे, रात में उसको, उसका सुगंध खुशबू भी लेते थे, उसको पीते भी थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे ट्रिकी के वजह से। दे वेयर डेड टू कीप कॉन्टेंट, स्टार्टिंग well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the Maddie wine, and finishing luxurious round and fire with the Bradley. क्या होता था, वो लोग डेली अंडे खाते थे, फिर सुबह में अंडे खाते थे, ये शाम में दोपहर में खाते थे, पीते थे वाइन, शाम में फिर आग के पास बैठ के वो लोग ब्रेडली पीते थे। तो ये सारा चीज़ उनका एकदम लाइफ स्टाइल ही चेंज हो चुका था ट्रिकी के वजह से। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए permanent guest, but I knew Mrs. Pomfrey was suffering, and after fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब क्या हुआ, वो ये सोचे थे कि ये सारा चीज़ को देखकर उनको ऐसा लग रहा था जैसा कि ट्रिकी को हम परमानेंट गेस्ट बना ले, परमानेंटली रख ले, लेकिन उनको पता था कि जो मिसेस पॉम्फ्रे है वो फोर्टनाइट दैट मीन्स 15 डे के बाद मतलब बिल्कुल पागल हो जाएंगी, वो नहीं रह पाएंगी उनके बिना। फिर वो उनको कॉल किया और फाइनली बोले कि आपका डॉग रिकवर हो चुका है, अब आप इसको ले जा सकते हैं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेनिंग बैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, मतलब 1 मिनट के अंदर आ चुका था कार। ये कार का पेरेंट्स बता रहा है 30 feet, ग्लीमिंग ब्लैक, ग्लीमिंग मतलब चमकदार, ब्लैक मतलब कलर था उस मेटल का, वहाँ पर आके लग चुका था। द शफर ओपन द डोर्स, यहाँ पे सफ़र जो है ना वर्ड CHAUFFER सफ़र, यहाँ पे ड्राइवर को डिनोट कर रहा है। द सफ़र ओपन द डोर एंड
I could just make out the figure of Mrs. Pomfrey almost lost in the interior. अब क्या हुआ, वहाँ पे गए तो कार आकर लगा, फिर वो जो सफ़र था दरवाज़ा को खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो ये जो मिसेस पॉम्फ्रे दिखी, तब अंदर में बैठी हुई, तब ये गए वहाँ पे। हेयर हैंड वेयर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रिम्बल्ड। ओ हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। अब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी अभी भी कि उनका ट्रिकी सही हुआ या नहीं हुआ। फिर वो पूछी कि हैरियट बताइए, क्या यह सच है कि वो सही हो चुका है? यस, ही इज़ फाइन, देयर्स नो नीड यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। फेच हिम मतलब कि लेकर आते हैं। अब वो बोले कि हाँ बिल्कुल सही हो चुका है, आप कार से बाहर मत निकलिए, हम जस्ट उसको लेकर आते हैं, आपको देते हैं। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। अ मास ऑफ डॉग्स यानी ग्रुप ऑफ डॉग्स was hurtling round and round the laws and their midst, urn flapping, tails waving was little golden figure of Tricky। अब बोले वहाँ पे बहुत सारा डॉग था, ग्रुप ऑफ डॉग, बहुत सारे डॉग थे, सभी लोग वहाँ पे राउंड राउंड करके घूम रहे थे, आपस में खेल रहे थे। उन्हीं के बीच में ये गोल्डन कलर का ट्रिकी था। ये छोटा था, बहुत प्यारा था, क्यूट था। इन 2 weeks ही हैड been transferred into a lithen hard muscles animals। 2 सप्ताह के अंदर ये बहुत एक्टिव हो गया। हार्ड मसल्स दैट मीन्स स्ट्रांग हो चुका है, इसके अंदर एक्टिवनेस आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है। ही वॉज कीपिंग अ वेल विथ द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट almost ब्रशिंग द ग्राउंड। अब क्या हुआ, वो उसको लेकर जाते हैं वहाँ पर देने के लिए। जब उसको लेते हैं, उसको देने के लिए जाते हैं। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज ऑफ द फ्रंट ऑफ द हाउस, सफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड वेन ट्रिकी सॉ हिम। उसको वहाँ से उठाते हैं, लेकर जाते हैं अपने चेस्ट में इस तरह से। मतलब वो जो था ना डॉग, वो वहाँ पे क्या कर रहा था, मतलब एक्सरसाइज करते हैं ना लोग, तो वो थोड़ा पूरा ऊपर तक अपना पैर हाथ दोनों फैला रहा था, तो उसका चेस्ट जो था वो ग्राउंड पे टच कर रहा था। मतलब वो काफ़ी एकदम फ्रीली एक्सरसाइज कर पा रहा था, बहुत सही हो चुका था। फिर वहाँ से उसको लिए मिस्टर हैरियट, उसको लेकर गए। जब वो उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, ये जो सफ़र थे वो खोल कर रखे थे दरवाज़ा। जैसे ही ट्रिकी देखा उनको, अपनी मिस्ट्रेस को, ही टूक ऑफ माई आर्म्स इन द ट्रिमेंडस स्लिप एंड सेड इन टू मिस्टर पॉम्फ्रेज लैप। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over his, licking her face and बार्किंग। अब क्या हुआ, जैसे ही देखा उनके आर्म से उछल कर अपनी मिस्ट्रेस के आर्म पे चला गया और बिल्कुल उनको शक करने लगा, मतलब कि सूंघने लगा और उनमें लिपट गया। अब वो अपने आप को बचाने का कोशिश कर रही है उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सफ़र टू ब्रिंग आउट द बेड, टॉयज, क्यूशन, कोट, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। अब वो जब ये सब करने में बिजी थे, एक्साइटेड थे, तभी वो सफ़र का मदद किए, ड्राइवर का मदद किए ये सारा चीज़ रखने में, कोट, टॉयज, क्यूशन जो कि यूज़ ही नहीं हुआ था। मिसेस पॉम्फ्रे लेंस्ड आउट एंड विंडोज, टीयर्स शोन in her eye, her lips trembled. Oh, Mrs. Harriot, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery। अब क्या हुआ, वो दरवाज़ा बंद किए, उसके बाद फिर वो देखी उनके आँख में बहुत ज़्यादा आंसू आ चुका था और वो बिल्कुल उनका लिप्स ट्रिम्बल्ड कर रहा था, मतलब घबराई हुई थी। और वो बोल रही थी कि मिस्टर हैरियट, हम आपका कैसे धन्यवाद करें, आप बहुत अच्छे हैं। मतलब कि वो उनका शुक्रिया अदा की, धन्यवाद की, और बोली ये सच में सर्जरी का विजय है। तो आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसी से क्लियर हो जाता है कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इस चैप्टर का हेडिंग क्यों था, क्योंकि सर्जरी का विजय हुआ और बिना कोई सर्जरी किए हुए। सर्जरी मतलब एक्चुअल में होता है ऑपरेशन, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करते हैं तो उसको सर्जरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डॉग का जो ट्रीटमेंट किया गया बिना कोई ऑपरेशन का, बाकियों का डॉग क्या करता है, किसी का अगर फैट बढ़ जाता है या कुछ भी, तो उसके लिए मसल्स को हटाने का कोशिश करता है या कुछ इस तरह का सर्जरी करता है। लेकिन ये जो थे वो बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से इसका सर्जरी किए, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो आप लोग इस चैप्टर का इंटरनल क्वेश्चन भी कर लेना है, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन खुद से करना है, और बाकी अंदर का जो है ना इंटरनल क्वेश्चन दैट मीन्स कि ये
नहीं, इसमें तो इस चैप्टर में शायद नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो भी है क्वेश्चन वो सारा कर लेना है। ये तो है रीड एंड फाइंड आउट, ये सारा क्वेश्चन करना है और फिर सेंड करना है व्हाट्सएप पे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछना है। थैंक्स।